नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र कुमार अमर डेयरी अमरेली में सिंगोलॉजिस्ट के पद पे हूँ और लैब की सारी कार्यभार मैं संभालता हूँ। और इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे ओपीयू के उपरांत हम एग्स कलेक्ट करते हैं और एग्स को लेबोरेटरी में लाते हैं कि एक सिटिंग इंक्यूबेटर होता है, उस इंक्यूबेटर में हम लेकर के आते हैं और लेके आने के बाद उसको हम क्या करते हैं, एक मीडिया होता है। जैसे कि हमने उस साइड को जिस समय में हमारा ओपीयू हुआ तो ओपीयू होने के बाद वॉशिंग मीडिया से में वॉश करके आईवीएम मीडिया में रखते हैं और उस इंक्यूबेटर में से लाने के बाद हमको 24 घंटे तक मैच्योरेशन आईवीएम करते हैं, इन विट्रो मैच्योरेशन। उसके बाद एग्स जो है परिपक्व हो जाती है। किस चीज़ के लिए? सीमेन से को इंक्यूबेशन के लिए। तो हम सीमेन को तैयार करते हैं और जो हमारा आईवीएम के oocytes हैं, परिपक्व oocytes हैं, एग्स जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको दोनों को को इंक्यूबेशन करने के लिए हम एक दूसरी प्लेट में आईवीएफ मीडिया के बाद आईवीएफ मीडिया में को इंक्यूबेशन करने के बाद उसको शिफ्ट कर देते हैं और इंक्यूबेटर में हम एक निश्चित समय तक के लिए उनको आईवीएफ होने देते हैं। उसके बाद हम उनके जो क्यूमुलस सेल्स होते हैं ऊपर के, उसको स्ट्रिपिंग करके हटाते हैं और हटाने के बाद उसको कल्चर के लिए कल्चर मीडिया में उपयुक्त वातावरण में, जैसे कि 38.5 टेम्परेचर है और गैसियस कंडीशन है 89.5 या 89 नाइट्रोजन रखते हैं। उसके बाद 5% हम ऑक्सीजन और 6% CO2 रखते हैं। ये टोटल गैस का कंपोजिशन है ट्राई गैस मिक्सचर का। तो ये हमारा इंक्यूबेटर जो है, उस इंक्यूबेटर में वो सारी प्रक्रिया चलती है और कल्चर वक्त 7 दिनों तक होता है। फिर क्या होता है कि जो हमारा गैस का वो है सिस्टम, उस सिस्टम से हम उसको निकाल लेते हैं इंक्यूबेटर से, रिफिल में पैक करके स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, और इम्ब्रो ट्रांसफ़र करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर होता है उसमें स्ट्रॉ को रख करके तापमान हमारा सही रहे, एक परफेक्ट मीडिया में, इम्ब्रो ट्रांसफ़र मीडिया में हमारा भ्रूण है और वो जो भ्रूण तैयार हुआ है वो हम गाय में रेसिपिएंट, जो उपयुक्त रेसिपिएंट सिलेक्टेड होता है, स्क्रीन किया गया रहता है, उसमें हम ट्रांसफर करते हैं। तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोबेबल प्रेगनेंसी हो हमारा, ठीक है। तो वो प्रेगनेंसी होता है तो 45 डेज में हम चेक करते हैं। तो उसके बाद उसको बाद की प्रक्रिया है कि हम कैसे यूज करते हैं। अब ये प्रक्रिया के दौरान अब मैंने एक चीज़ स्केप की, वो था सीमेन प्रिपरेशन। सीमेन में क्या करते हैं, ग्रेडियंट प्रिपेयर करते हैं कि लाइव सीमेन है या डेड सीमेन है, उसके साथ क्रायो प्रोटेक्टेंट है, बहुत सारे मीडियाज वगैरह है जिसके तहत उसको पहले लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्व करके रखा गया था, ठीक है। जब हम यूज करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज की मदद से उसको ग्रेडियंट में, प्रकॉल ग्रेडियंट हम यूज करते हैं, जिसके तहत वो प्यूरिफाई करके एक निश्चित मात्रा में जो कंसंट्रेशन होता है मैकुलर चैम्बर से काउंट करके हम यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो पहले हमने बताया oocyte के बारे में और उसका पूरा आईवीएम से लेकर ओपीयू से लेकर के आईवीसी तक, और उसके बाद एम्ब्रियो बनने तक की प्रक्रिया। वो 7वें दिन के बाद क्या होता है, हम इवैल्यूएशन करते हैं, क्वालिटी स्टेज कैसा है, क्वालिटी कैसा है, किस गुणवत्ता का, वो सारा चीज़ एनालिसिस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और जरूरत पड़ी तो हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन पे भी देखते हैं, ठीक है। और वो जो सीमेन माइक्रोस्कोप है, उसमें सीमेन माइक्रोस्कोप में हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं सीमेन की, डिफरेंट जूम जितने पे हम जूम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया पूरी होती है तो हमारा ये सोचना होता है, फार्मर का एक्सपेक्टेशन होता है कि ये कैसा, इस प्रक्रिया में क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि वो तो ये इंट्रिकेट प्रक्रिया को जानते नहीं हैं। तो उसमें यह है कि जो उच्च गुणवत्ता वाली माँ का एग्स लिया जाता है और उच्च गुणवत्ता वाले जो बुल्स होते हैं उनका सीमेन लिया जाता है। तो दोनों का जो जीन पूल होता है, जो कि एक ट्रेट होता है दोनों का, वो मिलने के बाद जो हमारा नेक्स्ट फिलियल जनरेशन होगा उसमें हम ये सोचते हैं कि ये आएगा, इसका गुण आएगा। तो जैसे कि अगर माँ अच्छा दूध देती है और अच्छी पेडिग्री की है तो सॉरी, वो जो फादर है वो अच्छी पेडिग्री का है, तो फादर भी अच्छा पेडिग्री और माँ भी अच्छी पेडिग्री। उसमें फादर की जो माँ होती है उसका दूध का देखा जाता है कितना लैक्टेशन यील्ड था।
तो वो दोनों ऑन एन एवरेज अगर हमने ले लिया तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में यही जीन पूल हमारा ये बच्चे में कैरी होगा। एक चीज़ मैं रख गया, छोड़ गया, वो ये था कि आजकल सेक्स वीमेन यूज होता है, क्योंकि हम जो मेल प्रोजेनी होगा उसका हम क्या यूज करेंगे। तो हम उस चीज़ को रोकने के लिए जैसे सीमेंट की जब प्रोसेसिंग होती है, स्ट्रॉ में फिलिंग होती है, उससे पहले हम क्या करते हैं, सीमेंट को शॉर्ट कर देते हैं कि जो मेल वाला पार्ट है ना कि उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फीमेल वाला पार्ट है ना जो कि जिस चीज़ के कारण से फीमेल प्रोजेनी वो होगा, तो जिस सीमेंट में वो फीमेल को गवर्न करने वाले क्रोमोसोम्स होंगे, जीन होंगे, वो चीज़ रहने देते हैं। और ये आधार उसका ये है कि जो फीमेल वाला है और जो मेल वाला है, तो उसमें से मेल में ज़्यादा डीएनए होता है, ये फीमेल वाले उसमें ज़्यादा डीएनए होता है, और जो मेल वाला पार्ट होता है उसमें कम डीएनए होता है। तो उसके आधार पे साइंटिफिक तौर तरीके से उसको सॉर्ट कर लिया जाता है, और हम फिर सिर्फ एक्स कंटेनिंग जो हमारा सीमेन है, ठीक है, उसको एक्स क्रोमोसोम वाला उसको रखते हैं लाइव, बाकी को हटा देते हैं।